तो मैं एक एल्गो ट्रेडर था आईआईटी बॉम्बे के बाद। एल्गो ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये जो ट्रेडिंग का डेटा है पूरा एनएसई बीएसई जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस है वो डेटा सारा लेते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं कि कैसा एक इंस्ट्रूमेंट दूसरा इंस्ट्रूमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है, उसमें से पैटर्न ढूंढ निकालते, उसका एक मॉडल बनाते, वो मॉडल बना के कंप्यूटर में फीड करते और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ट्रेड करता है, ट्रेड करके पैसा कमाता है। तो एक तरफ एल्गो ट्रेडर्स होते हैं इंडिया में और दूसरी तरफ रिटेल ट्रेडर होता है। तो अगर आप डेटा देखोगे तो इस साल इंडियन रिटेल ट्रेडर ने 1 लाख करोड़ गंवाए। अब ये जो 1 लाख करोड़ गंवाए ये कौन कमाता है? हमारे जैसे एल्गो ट्रेडिंग कंपनीज कमाते हैं। मैं जो कमाता था उसमें से मेरे को 10-15% बोनस मिलता था। मैंने साल में 15 करोड़ कमाया तो मेरे को 1.5 करोड़ मिलता था। 50 लाख टैक्स दे दो, 1 करोड़ उधार चुका दो। तो यही कहानी थी। इंटरेस्टिंग। आपने आईटी से पढ़ाई की है। एक कॉमन क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है कि आईटी से पढ़ा बच्चा और एक नॉन आईटीएन बच्चा, दोनों में क्या फ़र्क होता है जब आप आईटी से पढ़ के पास आउट होते हो? सर सबसे बड़ा फ़र्क तो नेटवर्क का है। आज एक आईआईटीएन बाहर आके कुछ खुद से शुरू करना चाहता है तो आपको 10-15 लोग मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इस जर्नी के थ्रू गए हैं। वो आपको आइडियाज़ देंगे, वो आपको इन्वेस्टर से कनेक्ट करेंगे, वो आपको सही एडवाइज़र से कनेक्ट करेंगे। नॉन आईआईटी के बच्चे को वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक कंपनी जब शुरू कर रहे हो, आईआईटीएन को एक 2-3 साल का एडवांटेज तो है ही। और दूसरा, अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली थोड़े से स्मार्टर भी होते हैं आईआईटी, बिकॉज आप एक एग्ज़ाम दे के उस एग्ज़ाम में टॉप % में आए हो तो थोड़ा सा आईक्यू लेवल में भी डिफरेंस होता है। बट इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखा है। फिर भी पॉडकास्ट करने के लिए नॉन आईटीएन के पास आना पड़ता है। सही बात है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर नॉन आईटीएन मच बेटर कर रहे हैं। बट मेरे डैड एक्चुअली मुझे बहुत ताने मारे। मैंने अपना आईटी का पेपर छोड़ दिया था। अच्छा। आई वाज अबाउट टू गिव और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये निकलने वाला है नहीं, तैयारी हिसाब से की नहीं है तो छोड़ देते हैं। मैं हमेशा अपने डैड से कहता कि आप तेंदुलकर से गाना गवा रहे हो। मैं भी इसमें एक, मेरे डैडी का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। तो मैं आईआईटी जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया तो आईआईटी हैदराबाद में एक रामैया करके कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पता नहीं कितने लोगों को पता है। वो ऐसा कोचिंग है जहाँ आपको सुबह 4 बजे जाना पड़ता है, 4 से 11 आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको खूब सारा होमवर्क देंगे और अब घर आके 2 से 10 वो करोगे, फिर सो जाओगे। ये पूरा स्केड्यूल मैंने 2 साल किया और मेरा हुआ नहीं आईआईटी पहली बार, बिकॉज वो इतना प्रेशर था, इतना एक्सपेक्टेशन था और एक कॉन्फिडेंस भी था तो हो ही जाएगा, इस इंस्टीट्यूट में हूँ। और फिर मेरे को एक तरह से घिन आ गया था आईआईटी की स्टडी से, तो मेरे को बिल्कुल करना नहीं था। मेरे को बाकी कॉलेजेस में वेलोर में इधर उधर सीट आ गया था तो मेरे को वहाँ ज्वाइन करना था। और मेरे पापा के माइंड में, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, इतना अच्छा कर नहीं रहे थे, मेरे पापा के माइंड में एक होप था कि इस फैमिली को अगर ऊपर ले जाना है तो वो होप है आईआईटीएन ही कुछ कर सकता है। इंडिया में आईएएस और आईटीएन की वैल्यू करेक्ट थोड़ी सी मेरे को इतना समझ नहीं थी, तो मैं तो बस जिद पे अड़ गया था कि मेरे को नहीं करना आईआईटी।